हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से काफी कुछ संबंधित एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट को आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। खासकर वो सभी बच्चे जिनका अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ये उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी कहानी है। ये कहानी है एक एक्सपेरिमेंट की, एक प्रयोग की, जो कि व्हेल मछली को लेकर किया गया। एक बारी एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया जिसमें एक व्हेल मछली को डाला गया। उस व्हेल मछली के खाने के लिए कुछ भोजन उसमें डाले गए, मतलब कुछ छोटी छोटी मछलियां उसमें डाली गई। व्हेल मछली तेजी से गई, झपटी और उन सभी मछलियों को खा गई। कुछ समय बाद फिर कुछ मछलियों को डाला गया उसी टैंक में। व्हेल मछली बहुत तेजी से झपटी और फिर से वो खा गई। यह कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे से तीसरे दिन आया। उस दिन कुछ मछलियां फिर से डाली गईं, लेकिन इस बार मछलियों को डालने का तरीका बदला गया। उस टैंक के बीच में एक पारदर्शी मोटे से ग्लास का शीशा लगाया गया। ट्रांसपेरेंट था बेटा वो ग्लास, जिससे इधर से उधर देखा जा सकता था। इस पार व्हेल मछली और इस पार उस व्हेल मछली का खाना डाला गया। हर बार की भांति फिर व्हेल मछली तेजी से आती है और उन मछलियों पर झपटती है खाने के लिए, लेकिन बीच में शीशा होने के कारण खा नहीं पाती है और टकरा जाती है उस मिरर से। ऐसा वो दिन में कई बार करती है, 10 से 12, 20, 25 बार बार वो प्रयास करती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये सिलसिला 1-2 दिन चलता रहता है। तीसरे दिन उस टैंक से उस ग्लास को निकाल लिया जाता है। अब दिन बीतते गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, दिन बीतते गए, लेकिन आज भी वो व्हेल मछली, मतलब दिन बीतने के साथ साथ वो दोबारा कभी उस साइड गई ही नहीं। उसने दोबारा प्रयास ही नहीं किया उस मछलियों को खाने का, क्योंकि उसके दिमाग पे एक चीज सेट हो चुकी थी कि मैं नहीं खा सकती हूं, मैं इस एरिया के आगे नहीं जा सकती हूं। व्हेल मछली उस क्षेत्र के आगे दोबारा कभी नहीं गई। लगभग 2-2.5 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला। उस समय के दरमियान वो व्हेल मछली दोबारा कभी पलट के उस जगह पे नहीं गई। ये बेटा हमारा माइंड का सेटअप है। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। ये आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। हमें अपने दिमाग के कंट्रोल को समझना है। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये शब्द बड़ा प्रयोग किया होगा कि सर हमारे क्लास के टॉपर को ये सवाल नहीं आया तो हमको कहां से आएगा। ये दर्शाता है कि आप जीवन में कभी टॉप करने की सोच ही नहीं रहे हो। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप टॉप कर सकते हो। आपके दिमाग ने एक बात मान ली है कि हम टॉप नहीं कर सकते, हमें यह विषय नहीं आएगा। बस उसी अंधेरे में आप जी रहे हो। शायद कि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं व्हेल मछली की तरह, तो शायद कि दोबारा आप वो चीजें समझ पाते, पर आप इतनी जल्दी हार मान लेते हो कि उन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते हो। बेटा ये दिमाग कुछ भी करा सकता है। शेर जैसे जानवर को एक सर्कस का शेर बना देता है, जो एक बार कहने पे उछलता है, बैठता है। शेर जैसे जानवर, जिसको राजा कहा जाता है जंगल का, ये दिमाग ही है बेटा, ये कुछ भी कर सकता है। एक टॉपर और तुम में डिफरेंस सिर्फ सोच का है। टॉपर ये सोच के बैठा है कि मुझे टॉप करना है, और तुम ये सोच के बैठे हो कि तुम्हें 60% लेकर आना है। यही कारण है कि तुम 33, 35, 40% पे रह जाते हो। तुमने कभी टॉपर बनने का प्रयास ही नहीं किया। आपको पता है हिरण की दौड़ने की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर दौड़ सकता है, 90 किलोमीटर पर आवर। और चीता की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। पर फिर भी हर बार शिकार में हिरण मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पे प्रेशर आ चुका है, और ये बाबा मार देगा, मार देगा, मार देगा। वो अपनी स्पीड से दौड़ ही नहीं पाता है। आपके दिमाग पे भी यही है कि अरे सर फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब पढ़ रहे तुम इतनी सारी टेंशन लेके क्यों पढ़ रहे हो भाई? शुरू से पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के हमने कहा लगातार रेगुलर क्लासेस लो, समझ में नहीं आया तब आप। आज भी कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से क्लासेस लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तब तो शिकार हो ही जाओगे। पूरे प्रेशर को हटा के पढ़ाई पे फोकस करो। इस दिमाग में जो फालतू की फितूर बैठे हो ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले आप अपने दिमाग की सोच को बदलने की कोशिश करो।
एक बार इस सोच को बदलोगे ना, सब कुछ बदल जाएगा। काम करो यार, लगातार पढ़ाई करो, पूरी रात दिन जितना वक्त मांगे तो, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये वक्त हमेशा आप मिस करोगे, अपनी क्लास 12th को हमेशा आप याद करोगे, लेकिन ये कभी लौट के नहीं आएगा। अभी से, आज से आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग की थॉट्स, ये फालतू का जो फितूर है, इसको बदल दो और दिमाग में सेट कर दो कि मैं कर सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं, मैं मैथ्स में 100 में 100 ला सकता हूं। इस सोच को जनरेट करो और लग जाओ इस मेहनत पे। जो कुछ भी मांगे, जो कुछ भी मांगे, पढ़ाई सब कुछ दे दो, समय, वक्त, नींद, प्यास, भूख, सब कुछ दे दो। सिर्फ 3 महीने की बात है मेरे दोस्त। 3 महीने के बाद तुम इस पोजीशन पे होगे कि तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट पे पहुंचोगे। आज से अपने घर के जहां भी पढ़ते हो वहां पे लिख दो कि मैं इतने मार्क्स लेकर आऊंगा और इतने मार्क्स लाने के लिए जो भी चाहिए वो सब करने वाला हूं, और लग जाओ। सब पीछे हो जाएंगे तुमसे, सब पीछे हो जाएंगे। एक बार लगो तो यार। मैं उम्मीद करता हूं इस बात के बाद आज सभी बच्चे हमारे सभी रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे और एक नियम बना लेंगे कि नहीं, अब ये करना है तो करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लिख लेंगे कि मैथ्स में इतने मार्क्स लाएंगे तो लाएंगे। लव यू ऑल। सभी की रात्रि शुभ हो और कामना करते हैं आपके